भद्रकाली बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो मैं आज अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से आप लोगों को हीरा रत्न के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों, हीरा रत्न शुक्र ग्रह का कारक बताया जाता है और हीरा रत्न जीवन में बहुत सारी सुविधाएं, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह से लेकर धन दौलत, ऐश्वर्य, यानी कि जीवन की जितनी भी खुशियां और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं हीरा रत्न सब दिलवाता है, बशर्ते आपको सूट करना चाहिए। तो किन जातक को हीरा रत्न धारण करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, हीरा रत्न की पहचान क्या है और किन परिस्थितियों में या किन दशाओं में हीरा रत्न को धारण करना चाहिए, तो हम पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। हीरा रत्न जातक को सुख सुविधाओं और विलासिता से परिपूर्ण जीवन का आनंद प्रदान कराता है। हीरा संबंधों, खासतौर पर वैवाहिक संबंधों में मधुरता लाता है। विवाह में देरी या किसी रुकावट को दूर करने में भी हीरा को धारण करना लाभकारी होता है। हीरा धारण करने की आयु सीमा होती है, यानी कि 27 साल की उम्र के पहले हीरा को धारण नहीं करना चाहिए और 50 साल की उम्र के बाद भी हीरा धारण नहीं करना चाहिए। इसे पहनने से रूप और सौंदर्य में निखार होता है, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ता है और खास करके यह मधुमेह और नेत्र रोग में विशेष लाभदायक है। उचित रत्ती का हीरा पहनने से ही लाभ मिलता है और हीरा शुद्ध होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। हीरा पहनने से व्यक्ति की कंगाली दूर हो जाती है, यानी कि जीवन खुशियों से भर जाता है, आदमी माला माल हो जाता है। हीरा माला माल भी कर सकता है और कंगाल भी। कई लोग शौक के तौर पर तो कई लोग दिखावे के लिए हीरा पहनते हैं, हीरे की अंगूठी या नेकलेस पहनते हैं। प्राचीन समय में रानियां हीरे का मुकुट पहनती थी। तो आज हम आप लोगों को हीरा पहनने के फायदे, नुकसान, अंग्रेजी में हीरा को डायमंड कहते हैं। इसका उपरत्न ओपल, जरकन, फिरोजा और कुरंगी माना गया है। इसे पहनने से रूप और सौंदर्य में निखार आता है। तो कला, फिल्म और संगीत से क्षेत्र में जो सफलता हासिल करना चाहते हैं वो हीरा जरूर पहने। संबंधों में मधुरता के लिए भी हीरा पहना जाता है, लेकिन कुंडली की उचित जांच के बाद उचित रत्ती का ही हीरा पहनने से आयु बढ़ती है। तो हीरा पहनने से नुकसान भी होते हैं। शुक्र की राशि वृषभ और तुला वालों के लिए हीरा पहनने की सलाह दी जाती है, परंतु यह उचित नहीं है क्योंकि एक भी नक्षत्र कृत्तिका, मेष एवं वृषभ राशि दोनों में आती है और हीरा कृत्तिका नक्षत्र वालों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मेष राशि वाले हीरा पहनते ही दुर्बुद्धि के शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बेकार हो जाती है। वृषभ राशि वाले तो हीरा पहन सकते हैं, किंतु केवल वे ही पहने जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो। पूरे वृषभ राशि वाले नहीं पहन सकते हैं। इसी प्रकार मृगशिरा नक्षत्र में भी वृषभ एवं मिथुन राशि दोनों की में ही आती है तथा मिथुन राशि वालों को हीरा धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका व्यभिचारी होना तय माना जाता है। और भी दोष हो सकते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं। अगर आपकी कुंडली के तीसरे, पांचवें और आठवें स्थान पर शुक्र हो तो हीरा नहीं पहनना चाहिए। टूटा फूटा हीरा भी नुकसानदायक होता है या जातक के जीवन में कंगाली लाता है। कुंडली में शुक्र मंगल या गुरु की राशि में बैठा हो या इसमें से किसी एक से दृष्ट हो या इनकी राशियों से स्थान परिवर्तन हो तो हीरा मार्केश की भांति बर्ताव करता है और वह आत्महत्या या पाप की ओर अग्रसर कर देता है। माणिक और मूंगे के साथ हीरा या हीरे के साथ माणिक या मूंगा पहनने से नुकसान हो सकता है। हीरे की विकिरण क्षमता अत्यधिक होती है, अतः यदि सोच समझकर नहीं पहना तो रक्त रोग, दमा, रक्त शर्करा तथा ग्रंथि
व्याधि के अलावा जातक संतति दुख से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि हीरे का असर धीरे धीरे रक्तवाहिनियों पर होता है। यदि 5 वर्ष तक हीरा धारण कर रखा है तो यह सारे रोग हो सकते हैं। शुक्र यदि मंगल या गुरु की राशि में बैठा हो या इनमें से किसी एक की दृष्टि में हो या राशि परिवर्तन में हो तो हीरा बहुत हानि पहुंचाता है। हीरे को आप तर्जनी अंगुली में अंगूठी बनाकर पहने, इससे जीवन में ग्लैमर बढ़ेगा और कैरियर में सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अनामिका उंगली में इसे पहनते हैं तो प्रेम, आकर्षण और रिश्ते में वृद्धि होती है और सफलता मिलती है। मंगल का रत्न मूंगा सोने या लाल तांबे में और बुध का रत्न पन्ना सोने या कांसा धातु में पहना जाता है। बृहस्पति के रत्न पुखराज को सोने में और शुक्र का रत्न हीरे को चांदी में पहना जाता है। शनि का रत्न नीलम लोहे या सीसा धातु में और राहु रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया पंचधातु में पहना जाता है। तो हीरा मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न हो तो हीरा पहनना बड़ा शुभ होता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वाले के लिए भी हीरा बहुत शुभ होता है। कर्क लग्न की विशेष दशाओं में हीरा पहना जा सकता है। 9 रत्नों में सबसे अधिक महंगा और लग्जरियस रत्न होता है हीरा। यह ऐश्वर्य का प्रतीक है, इसे पहनना स्टेटस सिंबल है, इसलिए आजकल कई लोग हीरा आभूषण के रूप में पहनने लगते हैं। लेकिन सावधान, हीरा सभी के लिए नहीं है। बिना सोचे समझे और बिना उचित ज्योतिषीय सलाह के धारण किया गया हीरा जातक के पतन का कारण भी बन सकता है। हीरे का संबंध शुक्र से है और शुक्र प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, दाम्पत्य जीवन और यौन सुख का प्रतिनिधि ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है उनके लिए हीरा पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आप कुंडली शुक्र की खराब है, पाप ग्रहों से युक्त है, वो लोग यदि हीरा पहन लेंगे तो इसके ठीक विपरीत परिणाम भोगेंगे। हाल में ही में हीरा कारोबारी नीरव मोदी की तबाही के पीछे भी हीरा का ही बड़ा कारण था। शुक्र ऐश्वर्य, विलासिता, भोग, वाहन, राज सुख, स्त्री व इंद्रिय सुख आदि का प्रतिनिधित्व करता है, यानी संसार के समस्त भौतिक सुख शुक्र से प्राप्त होते हैं। जिन भी जातक की कुंडली में शुक्र बलवान होता है उन्हें ऐसे समस्त सुख मिल जाते हैं। लेकिन विपरीत व नकारात्मक शुक्र की दशा में ठीक इसके विपरीत हालात होते हैं। जिन कुंडली में यदि शुक्र नीच, अस्त, शत्रुगृही अथवा कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव में हो तो यह सबसे खराब होता है। ऐसे शुक्र को मजबूत करने के लिए लोग बिना सोचे समझे हीरा पहन लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ऐसे शुक्र को मजबूत करने से उसके बुरे प्रभाव में वृद्धि होगी। यह हीरा विनाशकारी साबित हो सकता है। यदि शुक्र सप्तमेश, अष्टमेश अथवा द्वितीयेश होकर किसी मारक स्थान पर बैठा हो तो हीरा पहनने से उसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और ऐसा हीरा व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। वह गलत संगत में फंस जाता है, बेईमानी से धन अर्जित करने लगता है और एक दिन यही धन उसके पतन का कारण बन जाता है। बिना ज्योतिषीय सलाह के केवल स्टेटस सिंबल और फैशन के लिए हीरा कभी न पहने। 21 वर्ष की आयु के पहले और 50 वर्ष की आयु के पहले बाद हीरा न पहने। ऐसे तो 27 वर्ष की आयु के बाद ही हीरा पहनना चाहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी बुद्धि या आपका विवेक तेज है और आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता आ चुकी है तो 21 वर्ष के बाद आप पहन सकते हैं। शुक्र खराब है तो हीरा पहनने से शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं बढ़ सकती हैं। हीरा जितना सफ़ेद हो उतना ही अच्छा माना गया है। दाग वाला या टूटा हुआ हीरा अपयश या दुर्घटना की वजह बन सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा के ऑल को ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारा सभी वीडियो आपको मिले और आप उससे लाभ ले सकें।
यदि आपको किसी भी प्रकार की ज्योतिषी या तांत्रिक उपाय के बारे में हमसे जानकारी चाहिए तो आप बेहिचक हमें कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल आईडी दोनों मौजूद है और आप वहां हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपकी पूरी सहायता होगी। और यदि किसी आपको जन्म पत्री या कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।